तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन जो है हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसको पढ़ने से पहले देखिए, सबसे पहला इसमें जो काम आएगा हमारे पास फंक्शन की डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन, है ना। तो सबसे पहले डोमेन ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, पूरा आपका वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप वहां पर जाकर के इस पूरे वीडियो को देखें। डोमेन ऑफ फंक्शन, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। यहाँ पर ये जो x होता है ना, ये वाला जो x होता है, is a function, is a function that the set of value, the set of value where, किसी बच्चे का मैसेज आया है, the set of value the set of values the set of values where x is defined, x is defined called domain of function। मतलब क्या बात हो गई, क्या हुआ इसका मतलब, जैसे अगर मैं बात करता हूँ आपकी y इक्वल टू साइन एक्स, तो ये x आपका क्या क्या हो सकता है, वो सब आपका डोमेन हो जाएगा फंक्शन की। x आपका जो भी वैल्यूज होती है वो आपका डोमेन हो जाएगा। सिमिलरली tan x भी होता है आपका, cot x भी होता है। वैसे इसमें आपकी डोमेन क्या होती है x की, ये आपकी डोमेन होती है x r होता है आपका, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ y इक्वल टू cos x, इसमें भी x आपका क्या होता है, x बिलोंग्स टू r होता है। अच्छा, y क्या होता है, sin x की रेंज क्या होती है, रेंज क्या होता है ना, फंक्शन मैक्सिमम टू मिनिमम जितनी वैल्यू कवर करता है, फंक्शन मैक्सिमम से मिनिमम जितनी वैल्यू कवर करता है वो पूरी रेंज में आ जाती है। तो यहाँ y की रेंज क्या होती है, y आपका -1 से 1 तक कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली इधर y की रेंज क्या होती है, y आपका इधर भी -1 से 1 कुछ भी हो सकता है। किसी को कुछ समस्या होती है तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, बात कर लीजिएगा और बात करके। किसी बच्चे ने अपना, चलिए अगला अगर हम बात करें y इक्वल टू 10x, ठीक है ना, y इक्वल टू 10x, x यहाँ पे क्या होता है, x आपका होता है r माइनस 2n+1 पाई बाई टू, मतलब पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल जितने भी होते हैं, लाइक पाई बाई टू नहीं हो सकता, 1 पाई बाई टू नहीं हो सकता, 3 पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल कुछ भी नहीं हो सकता, 2n+1 पाई बाई टू। यहाँ पर जो n होता है वो आपका आई होता है। और रेंज की अगर बात करें तो इसकी रेंज तो r होती है। 10x का ग्राफ भी देखा होगा आप, 10x का ग्राफ ये पाई बाई टू होता है इधर, ये एसिम्प्टोट होती है इसकी, मतलब इस तरीके से ऊपर, और इधर पाई, पाई पे इधर ये नीचे इस तरीके से। तो अगर इसकी रेंज की बात करें, मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम ऊपर इनफाइनाइट हो सकता है, मिनिमम नीचे नेगेटिव इनफाइनाइट हो सकता है ना। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल, इसकी रेंज जो होती है वो आर होती है, इसकी रेंज जो होती है वो आर होती है। सिमिलरली अगर इसकी बात करें y इक्वल टू कॉट एक्स की, कॉट एक्स, तो x आपका क्या होता है, x आपका r माइनस एन पाई, एन अगेन आपका क्या होगा, इंटीजर। मतलब क्या नहीं हो सकता, पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल नहीं हो सकता ये आपका, लाइक 3 पाई नहीं हो सकता, 2 पाई नहीं हो सकता, 4 पाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कॉट एक्स आपका क्या होता है, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, यही होता है। अब मैंने बताया मैथमेटिक्स का रूल है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर कहाँ जीरो होता है, साइन एक्स, साइन एक्स आपका जीरो होता है, जीरो पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर। इसलिए हम यहाँ पर इसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आपका जो एक्स है वो आपका 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, मतलब पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल जो है वो नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर इस तरीके से बोला जाता है, और यही एक रीज़न है इसका, यही रीज़न है कि हम यहाँ पर ये डिक्लेयर कर देते हैं आर माइनस एन पाई। रही बात रेंज की, तो रेंज तो इसकी भी आर होती है। सिमिलरली बात करें y इक्वल टू कोसेक एक्स, एक्स आपका क्या होता है, एक्स आपका यहाँ पर, यह आपका देखिए 1 अपॉन साइन एक्स है, आर माइनस एन पाई। क्यों आर माइनस एन पाई होता है, क्योंकि कोसेक एक्स यह आपका होता है, अरे बहुत लेट लेट बच्चे आ रहे हैं भाई, क्यों क्यों कर रहे हैं ऐसा। कोसेक एक्स आपका होता है 1 अपॉन साइन एक्स, तो अगेन आपका डिनोमिनेटर ये पूरा जीरो नहीं हो सकता, और ये जीरो आपका कहाँ पर होता है, जीरो पर होगा, पाई पर होगा, 2 पाई पर होगा, 3 पाई पर, एन पाई पर, तो ये आर माइनस एन पाई ये हो जाएगा। और इसकी रेंज क्या होती है, वाई इसकी रेंज होती है आपकी कि वाई आपका -1, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक, यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट, ये होता है
कोसेक एक्स का ग्राफ आपने देखा होगा, 1 से लेकर के 1 के ऊपर ही होता है हमेशा, -1 से माइनस इनफाइनाइट तक नीचे तक जाता है। और y इक्वल टू सेक एक्स, इसकी अगर बात करें, y इक्वल टू सेक एक्स की अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि सेक एक्स आपका क्या होता है, ये आपका 1 अपॉन कोसेक्स, मतलब आप कोसेक्स आपका जीरो नहीं हो सकता। कोसेक्स कहाँ जीरो होता है, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पर, लाइक पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 4 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2। तो ये पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल फॉर एवरी एन आपका क्या है, कोई भी इंटीजर है, बिलोंग्स टू आई इंटीजर। और इसमें आपकी जो रेंज होगी इसकी भी वही होती है, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ये ठीक है ना, ये हमारे पास होता है फंक्शन रेंज और डोमेन। ट्रिग्नोमेट्री की बात करते तो आगे देखते हैं। तो कुल मिलाकर के क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जहां पर ये x आपका डिफाइंड होता है वो तो होता है डोमेन, और अगर जहां पर ये y आपका डिफाइंड होता है वो होता है आपकी रेंज। ये रेंज और डोमेन निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, वो सारे तरीके मैंने आपको यूट्यूब में वीडियो में बताए हुए हैं, समझाए हुए हैं, वहाँ पे जाकर के प्लीज चेक कर लीजिएगा। कहीं समस्या आती है तो पूछ लीजिएगा, ज़्यादा समस्या होती है तो बता दीजिएगा, ब्रीफ समराइज कर लेंगे उसके किसी पर। ठीक है, अब देखिए मैंने, अब इसमें हमारे पास होता है इनवर्स फंक्शन, और इनवर्स फंक्शन डिफाइन करने से पहले कुछ एक चीजें और होती है, फंक्शन के टाइप होती है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन है ना, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। पहला टाइप क्या होता है आपका 1 1, दूसरा क्या होता है मैनी 1, तीसरा होता है आपका n2, और चौथा होता है आपका on 2। ये होता है। अच्छा, फंक्शन के बारे में एक और चीज होती है कि सपोज अगर मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मैं बोलता हूँ कि इस फंक्शन की जो डोमेन है f जो है, इसकी डोमेन में बोल देता हूँ a, इसकी मैं कोडोमेन बोल देता हूँ या इसकी रेंज बोल देता हूँ मैं b है। तो उसके ऊपर एक कंडीशन ऑन लगती है कि अब इसकी डोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस पर ये फंक्शन डिफाइन ही ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फंक्शन आपकी किसी वैल्यू पर डिफाइन ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर बेटा मैं बात करूं y इक्वल टू लॉग ऑफ x की बात करता हूं, अब आप जानते हैं कि अगर मैं बोलता हूं कि मेरा x जो है वो बिलोंग्स टू r है, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों, x आपका नेगेटिव नहीं हो सकता यहाँ पे। अगर मैं बोलता हूँ x बिलोंग्स टू r है, तो आप बोलोगे सर नहीं, ये बात तो गलत है, x आपका r पर बिलोंग नहीं कर सकता। x आपका क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे भाई x सर आपका r प्लस हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, इससे कम कुछ नहीं हो सकता है। तो x का r प्लस होना ये क्या डिफाइन करता है कि x की डोमेन आपकी जो है वो पॉजिटिव नंबर है, मतलब नेगेटिव नंबर पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। x अगर मैं बोलता हूँ r, देन इट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि x के नेगेटिव वैल्यूज पर ये डिफाइंड नहीं है। तो डोमेन हमेशा वही होती है जहां पर फंक्शन आपका एक्चुअली डिफाइंड होता है। तो डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा कि जहां पर आपका फंक्शन जो है वो डिफाइंड ही ना हो रहा हो। दूसरा एक और चीज होती है कि x की एक ही वैल्यू पर फंक्शन से कभी भी आपको y की 2 वैल्यूज नहीं मिल सकती। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए ये है कि सपोज अगर मैंने आपको ये फंक्शन दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मैंने बोला, अब आपने यहाँ पे दिमाग लगाया अपना, और यहाँ पे आपने इसको ऐसे लिख दिया प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और आपने इसको लिख दिया प्लस माइनस मॉड ऑफ एक्स, ये लिख दिया। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि प्लस माइनस मॉड ऑफ एक्स है, अब मैं बोलता हूँ कि x इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे x इक्वल टू 1 यहाँ पे रख देंगे, आप बोल देंगे y इक्वल टू प्लस माइनस 1। मैं कह दूंगा ये गलत है। क्यों, क्योंकि फंक्शन की प्रॉपर्टी यही है कि x की किसी भी वैल्यू पर y की 2 वैल्यू होल्ड नहीं कर सकता फंक्शन। अगर ऐसा आ रहा है तो देन इट इज नॉट अ फंक्शन, ऐसा नहीं हो सकता। x की एक वैल्यू पर y की एक ही वैल्यू होगी, अगर x एक से ज्यादा वैल्यू आ रही है तो फिर वो फंक्शन नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो है वो फंक्शन नहीं है आपका, दिस इज नॉट अ फंक्शन। x की केवल एक ही वैल्यू r में नहीं है, मतलब x आपका अगर r है तो ये फंक्शन नहीं है आपका। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ आपका, तो भी ये प्लस माइनस 2 वैल्यूज दे रहा है, मतलब x की किसी भी वैल्यूज के लिए y की मेरे पास 2 वैल्यूज आएंगी, 2 पर भी 2 वैल्यूज आ जाएंगी, 3 पर भी 2 वैल्यूज आ जाएंगी, तो ये मेरा फंक्शन नहीं है। ठीक है ना। दूसरी अगर मैं आपसे बात करता हूँ y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, क्या ये मेरा फंक्शन है क्या। देखिए एक और चीज, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करते हैं तो y इक्वल टू प्लस माइनस मॉड ऑफ एक्स आता है, ये बात सही है। मगर अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, ये केवल मॉड ऑफ एक्स ही है। ये ध्यान दीजिएगा, ये और ये सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं।
इसका मतलब तो मॉड ऑफ एक्स ही होगा सिर्फ, और इसका मतलब प्लस माइनस मॉड ऑफ एक्स होगा। यहाँ की अगर मैं आपसे बात करता हूँ क्या ये आपका फंक्शन है क्या, तो आप देख लेते हैं y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। मैंने x को 1 रखा, देखिए x को मैंने 1 रखा, तो y कितना आ जाएगा, यहाँ से y भी 1 आ जाएगा। x को अगर मैं -1 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा, तब भी 1 आ जाएगा। x को अगर मैं 2 रखता हूँ तो y मेरे पास कितना आ जाएगा, y मेरे पास 2 आ जाएगा। x को अगर मैं -2 रखता हूँ तो y मेरे पास कितना आ जाएगा, तब भी 2 आ जाएगा। तो आप मेरे को इस बात का जवाब दीजिए, क्या ये फंक्शन है या ये फंक्शन नहीं है? यस यस, बताइए क्या ये फंक्शन है या नहीं है, रिप्लाई कीजिए प्लीज, रिप्लाई कीजिए प्लीज, क्या ये फंक्शन है या नहीं है? मैंने आपको बोला था x की एक वैल्यू पर y की एक ही वैल्यू होनी चाहिए, तो क्या ये फंक्शन है या ये फंक्शन नहीं है? किसी बच्चे का मैसेज आया है, किसी बच्चे का मैसेज आया है? इफत का मैसेज आया है, फंक्शन है। पूजा का मैसेज आया, फंक्शन है। यस बिल्कुल है। देखिए कंफ्यूज क्यों होना, मैंने फंक्शन क्यों क्वेश्चन क्यों पूछा ना, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं, है ना। प्रथमेश सतालेगा मैसेज, प्रथमेश सताले ने मैसेज किया है कि यस सर फंक्शन है। बिल्कुल सही बोला, इट इज अ फंक्शन, ये हमारा फंक्शन बिल्कुल है, ठीक है ना। क्यों है ये हमारा फंक्शन? मैंने आपको बोला था x की एक वैल्यू पर y की एक वैल्यू होनी चाहिए, केवल ये बात बोली थी। y की सेम वैल्यू x की दो अलग अलग वैल्यूज पे हो सकती है। x इक्वल टू 1 पे केवल y इक्वल टू 1 ही तो है ना, x इक्वल टू -1 पे y इक्वल टू 1 है, क्या प्रॉब्लम है उससे? अगर 1 के अलावा कुछ और आता तो फिर फंक्शन नहीं होता, है ना। तो जैसे अगर आपने बोर्ड में भी पढ़ा होगा, आपने इस तरीके से, अच्छा बोर्ड में हुआ या नहीं हुआ है ये, प्लीज रिप्लाई कीजिए। अगर ये आपके पास a है या आपके पास b है, इस तरीके से अगर डिफाइंड है आपका फंक्शन, बोर्ड में आपका हुआ है या नहीं हुआ है, प्लीज रिप्लाई कीजिए। फंक्शन आपका बोर्ड में हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है। हुआ है, शाबाश बेटा, है ना, थैंक यू। किसी बच्चे हुआ है, तो हुआ है तो फिर आपको पता होगा कि सपोज अगर ये डोमेन में मेरे पास इस तरीके से 4 एलिमेंट पड़े हैं, ये मेरे पास इधर 3 एलिमेंट पड़े हैं, तो इस तरीके की अगर मैपिंग हो जाती है कि ये इससे और इससे भी कनेक्टेड है, तो फिर ये फंक्शन नहीं है। ये मैपिंग हो जाती है, देन इट इज नॉट अ फंक्शन। हाँ, ये मैपिंग हो जाए ये वाली कि दो अलग अलग नंबर पे सेम वैल्यू आ रही है, तो यस ये फंक्शन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मतलब इधर के दो इधर के एक से कनेक्ट हो सकते हैं, मगर इधर का जो एक है वो दो से कनेक्ट नहीं हो सकता। लाइक ऐसी मैपिंग नहीं हो सकती कि ये इधर इससे भी कनेक्ट हो जाए और ये इधर इससे भी कनेक्ट हो जाए, ये मैपिंग नहीं है, देन इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो पहले तो ये हो गया हमारे पास टाइप ऑफ फंक्शन। अब वन वन मैनी वन इनटू ऑन टू, इसको थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं क्या होता है ना। आज इसी में ही टाइम चला जाएगा वन वन ऑन टू इनको ही समझने में, और इनको भी समझ लिया तो भी बहुत है। तो बेटा ये a है, ये आपका b है। सपोज ये फंक्शन इधर से इधर पे डिफाइंड है, ठीक है ना। आपके पास 1 2 3 4, 1 2 3 4। बेटा अगर मैं वन वन बात करूं, वन वन का मतलब क्या है, वन वन मतलब इधर से भी एक इधर से भी एक, इधर का हर एलिमेंट इधर का एक एलिमेंट इधर के एक एलिमेंट के साथ ही कनेक्ट होगा। लाइक इधर से ये वन ये वन ये वन, ये वन वन है, मतलब इधर का एक एलिमेंट इधर के एक एलिमेंट के साथ, मतलब अलग अलग के साथ कनेक्टेड है सब। इधर का एक एलिमेंट इधर के एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है। अच्छा वन वन नहीं होता तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी, ये कि इधर के एक या एक से ज्यादा इधर के सेम से कनेक्ट हो जाए, ये तो फंक्शन हो सकता है ना। ये है आपका मैनी वन, क्यों? क्योंकि इधर के मैनी इधर का वन, इधर भी वन इधर भी वन, देन फंक्शन इज वन वन। मतलब इसका मतलब हो गया कि डोमेन के हर एलिमेंट को डोमेन के अलग अलग एलिमेंट के साथ में एसोसिएट है। इधर क्या है, डोमेन के एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट सेम इमेज को या फिर सेम एलिमेंट को शेयर कर रहे हैं कोडोमेन के। तो ये मेरी कौन सी मैपिंग है, मैनी वन, ठीक है ना। ये मेरे पास डोमेन से डिफाइंड होती है, वन वन और मैनी वन, ये टाइप मेरे हमेशा डोमेन से डिफाइंड होगा, ये हमेशा डोमेन से डिफाइंड होगा आपका, ठीक है। अगला देखते हैं इनटू ऑन टू। इनटू ऑन टू क्या होता है ना, सपोज ये आपका कोडोमेन से डिफाइंड होता है, ए बी, ये एफ, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4, ठीक 5। अगर आपका फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि कोडोमेन का सारे एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट के साथ अगर कनेक्टेड हैं, तो फिर फंक्शन वो आपका ऑन टू होता है। जैसे अगर इस तरीके की मैपिंग है ना,
ये इससे कनेक्ट हो जाए, 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 थोड़ा और भी, वरना ये तो 1 1 ही हो जाएगा आपका पूरा। ठीक है ना। फिर आप कहेंगे सर 1 1 में और फिर ऑन टू में कोई फ़र्क नहीं है क्या? बहुत फ़र्क। किसी बच्चे का मैसेज आया, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं ना सर उसको। हाँ, ऑन टू फंक्शन, वही बात कर रहे हैं बेटा। देख इधर ध्यान रखो आप सिर्फ, है ना, आप केवल इधर ध्यान रखिए अभी। क्या मतलब है ना, जैसे ये आपका एक, मतलब ये ऐसे, ये इधर से कनेक्ट हो गया, ये एक और फंक्शन है, ये भी सपोज आपका इससे कनेक्ट हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, ये सपोज अगर एक इमेज और है तो ये आपका लेके ये इससे कनेक्ट हो गया। कहने का मतलब क्या है ना, कोडोमेन के सारे एलिमेंट कवर्ड होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोडोमेन में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट अवेलेबल है जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं है। जैसे अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूँ, अगर मैं ये लेता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मैं बोलता हूँ कि इसकी जो डोमेन है ये आपका आर से आर में डिफाइंड है, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, तो ये आपका जो है ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्यों? इसमें नेगेटिव नंबर भी है। एक्स आप कुछ भी रखो यहाँ पे, एक्स कुछ भी रखो, वाई हमेशा पॉजिटिव ही होगा, मतलब ये जीरो से इनफाइनाइट ही होगा, वाई कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसकी ये जो कोडोमेन है, कोडोमेन में क्या पड़ा हुआ है, ये माइनस इनफाइनाइट से इधर जीरो, और सॉरी ये प्लस इनफाइनाइट से इधर जीरो और इधर माइनस इनफाइनाइट, ये इसकी कोडोमेन है। और ये आपका जीरो, ये सॉरी ये प्लस इनफाइनाइट से जीरो, और इधर ये माइनस इनफाइनाइट। आप कुछ भी रखिए, कुछ भी रखेंगे तो आपका ये जीरो और जीरो के ऊपर के सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे, वो तो आ जाएंगे, मगर नेगेटिव कभी नहीं आएगा, वाई कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ऐसे इनफाइनाइट नंबर पड़े हुए हैं जो ऐसे ही खाली पड़े हुए हैं, मतलब उनके रेस्पेक्ट में डोमेन में कोई एलिमेंट अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसे कई एलिमेंट यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो इस तरीके के फंक्शन को हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। यही अगर मैं इसी फंक्शन को अगर मैं ऐसे बोल दूं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और ये फंक्शन मेरा ऐसे डिफाइंड है, x तो आपका r है मगर y आपका जीरो से लेकर के इनफाइनाइट है। अब ये मेरा फंक्शन ऑन टू हो गया। क्यों? ये जहां पर ये जो चीजें, ये जो मेरे पास वो एलिमेंट पड़े थे ना जो किसी के भी कॉरस्पॉन्ड में कभी भी आउटपुट नहीं देने वाले थे, ये जो फ्री पड़े हुए थे, जो कभी भी आ ही नहीं रहे थे एक्स की किसी भी वैल्यू पे, उनको मैंने हटा दिया। तो उनको हटा दिया, अब ये मेरे पास, अब ये फंक्शन ऑन टू बच गया। ठीक है ना। तो ये वाली मेरे पास मैपिंग है ऑन टू फंक्शन। ठीक है ना। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन इसको डेफिनेशन में भी देख लेंगे। इनटू क्या होता है, इनटू फंक्शन जस्ट उसका उल्टा, ये मेरे पास डोमेन है और इधर मेरे पास ये कोडोमेन है। ठीक है, ये मेरे कोड कोडोमेन है, ये मेरे पास एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, ये 6 और ये 7। अगर मैं इसकी मैपिंग करता हूँ, सपोज ये इसके साथ है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ, ये भी इसी के साथ कनेक्ट हो जाए, ये इधर इससे कनेक्ट हो जाए, ये इससे कनेक्ट हो जाए, तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो कोडोमेन है, एक तो ये एलिमेंट फ्री बच गया, एक ये एलिमेंट फ्री बच गया, मतलब एक्स की किसी भी वैल्यू पर कभी भी ये एज एन आउटपुट आएंगे ही नहीं। तो ये फंक्शन है मेरे पास इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। ठीक है ना। तो मैं अब मेरे पास ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन है इफ डोमेन इक्वल टू रेंज हो जाए, मतलब आपके पास डोमेन में वही एलिमेंट होने चाहिए जो आपका फंक्शन एक्चुअली प्रोवाइड करा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए फंक्शन की रेंज क्या है, फंक्शन ये भी, रेंज क्या होता है, जो फंक्शन एज एन आउटपुट देता है वो रेंज होता है। तो ये भी आउटपुट आएगा, ये भी आउटपुट आएगा, ये भी आउटपुट आएगा, ये भी आउटपुट है, ये दोनों आउटपुट नहीं है, तो इसकी रेंज के अलावा भी ये दोनों पड़े हुए हैं। अगर फंक्शन डोमेन इक्वल टू रेंज, सॉरी कोडोमेन, कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाती है, देन फंक्शन इज ऑन टू। और एन टू क्या होता है आपका, एन टू मतलब कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, ये हो जाए। और अगर और अच्छे वर्ड्स में इसको देखा जाए, इफ एनी एलिमेंट इन कोडोमेन अवेलेबल अवेलेबल which which is not associated with any value of domain, then function is
इनटू फंक्शन, तो फंक्शन आपका इनटू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर इसका उल्टा, अगर अभी भी कुछ बच्चे आ रहे हैं, 3 मिनट की क्लास और भी है ना, इसका अपोजिट अगर ऑन टू के बारे में अगर डेफिनेशन देखी जाए, ऑन टू फंक्शन यही लिख लेते हैं, ऑन टू फंक्शन के बारे में बात की जाए तो ऑन टू फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन associated with at least one value in domain, then function called onto function। बस ये वाली बात हो गई। इसका मतलब क्या हो गया ना आपका, देखिए फंक्शन के 4 टाइप होते हैं, वन वन, मैनी वन, इनटू और ऑन टू। अब थोड़ा सा डील कर लेते हैं इनवर्स फंक्शन को। इनवर्स फंक्शन आपका क्या होता है, जैसे सपोज बेटा अगर मैं ये एक मैपिंग लेता हूँ ए, ये इधर मैं लेता हूँ मैपिंग बी, ठीक है ना, मैं फंक्शन बनाता हूँ ये 1 2 3, सपोज मैंने इसको ऐसा फंक्शन बनाया, ये मेरी मैपिंग है, ये इस तरीके से, ये इसके साथ में कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये भी इसके साथ कनेक्टेड है, ये इधर इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड हो जाएगा और ये इससे कनेक्टेड है। ये मेरा फंक्शन अभी इधर से इधर डिफाइंड है, ये मेरे पास है। तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है ना, इनवर्स फंक्शन सेम यही होता है, वो इधर से इधर डिफाइंड हो जाता है। किसी बच्चे का मैसेज आया, सर आवाज नहीं आ रही एक्चुअली, एक मिनट, यस अब आ रही होगी ना, देखो बेटा अब आ रही होगी आवाज, अब आवाज आ रही होगी, देखो ना, ठीक है। आवाज कट हो रही है, आवाज कट नहीं आ रही, अब आ रही होगी आवाज, अब देखिए कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अब आ रही होगी आवाज, अब देखिए अब आवाज आ रही है, आ रही नहीं आ रही, अब आ रही है, आ रही है अब, ठीक है। चलिए आवाज नहीं आ रही तो बीच में मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, टाइम भी वैसे कम ही बाकी है, एक मीटिंग और लेनी पड़ेगी अभी आपकी। क्या है ना, तो देखिए फंक्शन क्या होता है ना, जैसे ये इधर से, मैं अगर बात करता हूँ आपके फंक्शन की, तो सपोज ये कोई एक मैपिंग है, तो अगर ये फंक्शन इधर से इधर डिफाइंड है तो एफ इनवर्स जस्ट अपोजिट होता है इसका, ये इधर से इधर डिफाइंड हो जाता है। मतलब अगर ये डोमेन है किसी फंक्शन की और अगर ये कोडोमेन है,